आज का जो टॉपिक है झारखंड के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के हम लोग बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे ताम्र पाषाण युग के बारे में, कांस्य युग के बारे में और लोह युग के बारे में। तो मैं जय कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल सारे पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। पहले हम लोग जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। एक ऐसा काल जिसमें लोगों को ये पढ़ना लिखना नहीं आता था, ये भी नहीं पता था कि हम लोग किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे। उन लोग बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं आप लोग कि जिस तरह जानवर लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे, सेम जो जीवन शैली था हम लोग जो मानव थे उस वक्त के, उस तरह उन लोग का समय था। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये 3 भाग में डिवाइडेड है। आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल भी 3 भाग में डिवाइडेड है, ताम्र पाषाण युग में, कांस्य युग में और लोह युग में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जानेंगे आज कि पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग पेलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, पूरा पाषाण काल को पेलियोलिथिक पीरियड कहता है। पूरा पाषाण का, पाषाण माने पत्थर होता है, अब पूरा माने पूरा पाषाण मतलब पूरा पत्थर, माने ऐसा युग, ऐसा काल जिसमें जो जीवन शैली था लोगों का पूरा पूरी पत्थर पर ही डिपेंडेंट था। ऐसा कालक्रम, इसका कालक्रम क्या है तो 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक, माने 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक था इन लोगों का आपका कालक्रम। इस वक्त के लोग जो हैं शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, मतलब पूरा जो इनका जीवन शैली था जानवरों के शिकार करने में, मछली मारने में और खाद्य संग्राहक मतलब पेड़ पौधे से जो चीज मिलता था उसको उन लोग एक जगह इकट्ठा कर रखते थे ताकि बाद में खा सके। आगे है आग से परिचय पर उपयोग नहीं, मतलब लोग जानते थे कि आग होता है पर उसका उपयोग अपने जीवन शैली में नहीं कर सके थे। और कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान नहीं था, मतलब लोग कृषि और पशुपालन बिल्कुल नहीं कर रहे थे, खाली शिकार जिसको आखेट हम बोल सकते हैं और खाद्य संग्रह पर डिपेंडेंट थे। अब देखिए जो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। पूछेगा सवाल कि पूरा पाषाण काल में आपका मानव निर्मित पत्थर के औजार कहाँ मिले हैं तो हजारीबाग से मिले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दरगामा गांव, ये जान लीजिए, ये आपको जल्दी बुक में मिलेगा नहीं। दरगामा गांव जो है आपका चाईबासा में है, ये भी आपका वहां से भी पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग क्या जाने कि ऐसा काल जिसमें जो है पूरा जो जीवन शैली पत्थर पर आधारित था और इसमें जो पत्थर के औजार थे वो बड़े बड़े थे, छोटे मोटे नहीं, बड़ा बड़ा औजार था। तो पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक था। लोग जो है शिकारी जीवन शैली था और खाद्य संग्राहक था। आग से परिचय था पर उपयोग नहीं कर सके थे और कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान नहीं था उन लोगों को। हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं और दरगामा गांव जो चाईबासा में है वहां से भी आपका पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अगला मध्य पाषाण काल, ये ऐसा काल था जो पूरा पाषाण काल के बाद और नव पाषाण काल के पहले का पीरियड था। इसका कालक्रम जो है 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक था। यहाँ पे क्या था, लोग पशुपालन की शुरुआत कर चुके थे, मतलब कि लोग जो है पशुपालन शुरुआत में जानवरों को अपना अधीन कर लिया था और तीर धनुष चलाने की कला सीख चुके थे। तीर धनुष पशुपालन की शुरुआत और तीर धनुष चलाने की शुरुआत कर चुके थे लोग। अगला जो है शिकार करने के लिए छोटे पाषाण उपकरण, समझिए कि जो बड़ा बड़ा पत्थर था इन लोग छोटा छोटा नुकीला पत्थर बनाना शुरू कर दिया था। कब? मध्य पाषाण काल में, जिसे क्या कहता है माइक्रोलिथ। छोटे पाषाण उपकरण को, छोटे पत्थर उपकरण को क्या कहता है माइक्रोलिथ का आविष्कार कर लिया था। अवशेष, इसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं तो दुमका में, पलामू में, धनबाद में, रांची में और सिंहभूम में। समझिए कि मध्य पाषाण काल का जो पीरियड है 10,000 बीसी से 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक था। पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे तीर धनुष चलाने की कला सीख लिए थे लोग और माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। और इसके अवशेष कहाँ मिले हैं दुमका, पलामू, धनबाद, रांची और सिंहभूम में। और सबसे इंपॉर्टेंट नव पाषाण काल, इसका जो टेन्योर है, इसका जो कालक्रम है 4,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक, 4,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक था। यहाँ पे क्या है कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, लोग आग का उपयोग करना अपने जीवन में शुरू कर चुके थे। और कुम्भकारी का कार्य, कुम्भकारी मतलब बोल सकते हैं जो कुम्हार जो बर्तन बनाता है, तो बर्तन तो मिट्टी का बनता है, मिट्टी को आग से पकाया जाता है, तो यहाँ पे आग का आविष्कार हो चुका था। इसलिए क्या हो गया
कि कुंभकारी का आपका काम शुरू हो चुका था। मतलब लोग जो है अब बर्तन में, मिट्टी का बर्तन में खाने में उपयोग शुरू कर दिए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन। एकदम यहाँ ये जबरदस्त सवाल बनता है कि हमेशा पूछा सवाल कि मुंडा जनजाति के झारखंड में आगमन कब हुआ। अरे तीनों ऑप्शन रहेगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो आपको मारना है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में झारखंड में एक जाति आया, कौन? मुंडा। अगला है छोटानागपुर प्रदेश से 12 हस्त कुठार की प्राप्ति। पहले समझते हैं हस्त कुठार क्या है। तो छोटे छोटे औजार थे, हस्त कुठार थे, लकड़ी काटने में, जानवरों को मारने में इसका उपयोग किया जाता था। तो छोटानागपुर प्रदेश से 12 हस्त कुठार की प्राप्ति हुई है। और पत्थर का स्लेट मिला कहां से? बुरजू से। तो हम लोग अभी जाने कि आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल 25 लाख से आपका 10,000 BC तक लोग जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। आग से परिचय हो गया था, लेकिन उपयोग नहीं हो पाया था। कृषि एवं पशुपालन का इनको ज्ञान नहीं था। और हजारीबाग के साथ साथ दरगामा गांव जो चाईबासा है, वहां से आपका पाषाण कालीन साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल, इनका जो पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व था। यहाँ पे लोग जो है पशुपालन की शुरुआत कर चुके थे, तीर धनुष चलाने की कला सीख चुके थे, और शिकार करने के लिए छोटे छोटे पत्थर के औजार जिसे माइक्रोलिथ कहता है उसका शुरुआत कर चुके थे। और इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? दुमका, पलामू, धनबाद, रांची और सिंहभूम में। नव पाषाण काल, इसका जो पीरियड है 4,000 BC से लेके 1,000 BC तक था। यहाँ कृषि की शुरुआत, आग का उपयोग, कुंभकारी का कार्य का शुरुआत हो चुका था। मुंडा जाति का झारखंड में आगमन हो चुका था। और छोटानागपुर प्रदेश से 12 हस्त कुठार की प्राप्ति हुई है। और पत्थर का स्लेट कहाँ मिला है? बुरजू से। अब हम जानते हैं नव पाषाण काल, ऐसा काल जहां लोग जान चुके थे कि आग का हम कैसे उपयोग करेंगे, जहां लोग ये जान चुके थे कि हमारा जीवन शैली क्या होगा, जहां लोग ये जान चुके थे कि हम खेती बाड़ी कैसे करेंगे, जहां ये लोग जान चुके थे कि हम लोग जानवरों को अपने अधीन कैसे रखें और कौन सा जानवर जो है हमारे अधीन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो ये जो पीरियड है, यहाँ से मानव की शुरुआत होती है। सही मायने में देखा जाए, यदि मानव का विकास यदि हुआ है वास्तविक रूप से, तो नव पाषाण काल में हुआ। तो नव पाषाण काल जो है 3 भाग में डिवाइडेड है, ताम्र पाषाण युग में, कांस्य युग में और लोह युग में। देखिए, ये ताम्र पाषाण युग को हम ताम्र युग भी कर सकते हैं, लेकिन ताम्र पाषाण युग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि तांबे के साथ साथ पत्थर का, दोनों का एक साथ सामंजस्य होता चला गया। मैंने लोग तांबे का भी यूज करना शुरू किया, लेकिन पत्थर को छोड़ नहीं पाए थे। समझिए कि पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू हो गया। और मानव द्वारा प्रयोग, प्रथम धातु का नाम क्या था? तांबा। एकदम इंपॉर्टेंट है कि मानव द्वारा शुरू किया गया प्रथम मेटल, प्रथम धातु का नाम क्या था? तांबा, कॉपर था। अब समझिए कि झारखंड की असुर, बिरहोर, बिरजिया जनजातियां जो है तांबा गलाने और इसके औजार बनाने की कला से परिचित हैं। झारखंड की कौन जाति? तो असुर, बिरहोर और बिरजिया, 3 जनजाति जो है तांबा गलाने और उससे औजार बनाने की कला में आपका परिचित थे इनसे। अब देखिए, ताम्र पाषाण संस्कृति केंद्र बिंदु सिंहभूम है। तो वर्तमान में भी यदि आप देखिएगा पूरे भारत का तांबा का यदि केंद्र बिंदु कौन है, तो सिंहभूम में एक जगह है घाटशिला। आपका तांबा उद्योग का स्थापना, वहां पे भारत का प्रथम तांबा उद्योग का स्थापना 1924 में हुआ था। कहाँ पे? घाटशिला में। और घाटशिला कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। तो ताम्र पाषाण संस्कृति केंद्र बिंदु कहाँ है? तो सिंहभूम में। उसके अलावा हजारीबाग के बहरगोड़ा से, कहा? बहरगोड़ा से, इसको याद रखिएगा, बहरगोड़ा से बहुत बार सवाल पूछा वहां से 49 से अधिक तांबे की खान की प्राप्ति हुई है। हजारीबाग के बहरगोड़ा से 49 से अधिक, कितना? 49 से अधिक आपका तांबे की खान की प्राप्ति हुई है। तो ताम्र पाषाण युग में क्या हो जाएगा कि लोग जो है पत्थर के साथ साथ तांबा का यूज करना शुरू कर दिए। और प्रथम जो धातु था लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया, क्या नाम था उसका? तो तांबा था। आपका झारखंड की असुर, बिरहोर और बिरजिया जनजाति थी तांबा गलाने की और इससे औजार बनाने की कला से परिचित हो चुकी थी। और ताम्र पाषाण संस्कृत केंद्र बिंदु कहाँ है? तो आपका सिंहभूम में है। और हजारीबाग के बहरगोड़ा से 49 से अधिक तांबे खान की प्राप्ति हुई थी। अगला कांस्य युग, तांबा के बाद कांसा। समझिए पहले, कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। इसमें तांबा 90% होता है और टीन 10% होता है। इसका प्रयोग जो है तांबा और टीन मिलाकर किया जाता है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन थी। यदि सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी। असुर और बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन
औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। इन लोग तांबा का भी शुरुआत है और कांसा का भी है। आपका प्रारंभकर्ता कौन है? असुर और बिरजिया। कहीं कहीं सवाल ये भी आता है, आप जो झारखंड का सेट बनाइएगा तो मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापक कौन है, तो हमेशा आंसर आता है असुर। क्यों? क्योंकि इन लोग जो है आपका कांसा का प्रयोग करना शुरू किया और सिंधु घाटी सभ्यता क्या भी थी, आपको कांस्य युगीन थी। अगला लोह युग, असुर और बेजिया को ही लोह युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है। मतलब समझिए कि आपका तांबा होगा, कांसा होगा, लोहा होगा, झारखंड में तीनों का शुरुआत करता कौन है? असुर, बिरजिया या बिरोध, तीनों दे सकता है कहीं कहीं। तो आप याद रखिएगा कि असुर और बिरजिया जो है आपका लोह युग का, कांस्य युग का और ताम्र युग का। सबसे इंपॉर्टेंट असुर आ गया तो असुर जो है आपका भवन निर्माण, झारखंड में भवन निर्माण का शुरुआत करने वाला एकमात्र जनजाति कौन है? तो आपका असुर है। तो समझिए कि असुर और बिरजा को ही लोह युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अगला, यहाँ के निर्मित लोहे को मेसोपोटामिया, जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता थी उस तरह आपका एक मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता ही थी। यहाँ के निर्मित लोहे को मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दमिश्क शहर है जो कि सीरिया का शहर है, दमिश्क में इससे तलवार बनाए जाते थे। मतलब यहाँ से जो लोहा जो भेजा जाता था उसे तलवार बनाया जाता था। कहाँ पे? दमिश्क से। दमिश्क कहाँ पे? आपका सीरिया में। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड का संबंध विदेशों से था। मतलब यहाँ का लोहा आपका गया सीरिया और वहां क्या बना? तलवार बन गया। लोहे की आरी प्राप्त हुई कहाँ से? बसिया से। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बसिया से। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, हम लोग फिर से एक रिवीजन ले लेते हैं रैंडमली कि ताम्रपाषाण युग, पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था और सबसे पहले मानव द्वारा शुरू किया गया जो आपका धातु कौन था? तो तांबा था। झारखंड की असुर, बिरहोर, बिरजा जनजातियां तांबा गलाने में और इसे औजार बनाने की कला से परिचित था। और ताम्रपाषाण संस्कृति के केंद्र कहाँ था? सिंहभूम। और हजारीबाग के बाहर गोड़ा से 49 अधिक तांबे खाने की प्राप्ति हुई है। कांस्य युग, कांसा, तांबा और टिन का मिश्रण है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी और असुर, बिरजिया जनजाति कांस्य युग औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। लोह युग, असुर और बिरजिया को ही लोह युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है। यहाँ से निर्मित लोहे को मेसोपोटामिया भेजा जाता, जहां दमिश्क शहर जो सीरिया में, वहां पे तलवार बनाई जाती जिससे, और लोहे की आरी प्राप्त हुई है? बसिया से। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सराय पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं एक झारखंड का सीरीज चला रहा हूँ, इस तरह आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर मिसलेनियस, इस तरह कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।